नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बोर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जालोरी गेट ईदगाह में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर की मुख्य नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने सभी को दी ईद की बधाई। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में राइजिंग राजस्थान निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। मथुरादास माथुर अस्पताल के जनाना विंग ओटी में लगी आग। अस्पताल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। रामनवमी महोत्सव के पोस्टर फाड़ने के विवाद में सदर बाजार थाना पुलिस ने 2 नाबालिगों को किया दस्तयाब। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ पहुंचे जालम सिंह रावलोत के घर। पुत्र शोक पर परिजनों को दी सांत्वना। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को राइजिंग राजस्थान निवेश उत्सव का आयोजन डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक अतुल बंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी तथा टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी का विमोचन किया गया। साथ ही निवेशकों के लिए एमओयू ट्रैकिंग मोबाइल ऐप लॉन्च की गई और राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स की भी शुरुआत की गई। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा निवेश योजनाओं, नीतियों और राज्य सरकार की औद्योगिक पहल पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया। लगातार उन्होंने प्रयास करके राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए उनमें से परिश्रमी है। यहाँ कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। कोई साउथ से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई कहाँ से आता है, लेकिन परिश्रम और कार्यदक्षता जोधपुर की, और जोधपुर की कार्यदक्षता को पूरा विश्व नमन करता है, पूरा विश्व उसको एक्सेप्ट करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। इसके लिए भी जोधपुर के उद्यमी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जोधपुर के उद्योग जगत को भी धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं राजस्थान के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन्होंने कि लगातार एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में राइजिंग राजस्थान समिट सफलतापूर्वक पूरी की और उसके बाद में लगातार हर महीने उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर महीने कोई भी प्रोजेक्ट हो, राज्य सरकार के स्तर पर जिस स्तर का भी प्रोजेक्ट है, जिला स्तर का हो, संभाग स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे मुख्यमंत्री के स्तर का हो, हर महीने में एक बार बैठ के प्रत्येक प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी, ऐसा पहली बार राजस्थान में संभव हुआ है। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ सोमवार को जोधपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने रावलोत के पुत्र के निधन पर शोक व्यक्त किया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व एक सड़क हादसे में जालम सिंह रावलोत के 26 वर्षीय पुत्र निपुण सिंह रावलोत का निधन हो गया था। मदन सिंह राठौड़ ने परिवारजनों से मिल इस दुख की घड़ी में उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सोमवार को अपने जोधपुर दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर मदन राठौड़ ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर उन्हें हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, रामेश्वर दादी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मदन सिंह राठौड़ ने बताया कि पूर्व विधायक जालम सिंह रावलोत के पुत्र के निधन के चलते वह उनसे मिलने गए और परिजनों को सांत्वना दी। जोधपुर नगर निगम को 2 से 1 करने के सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा कि 2 निगम की कभी जरूरत थी ही नहीं, इसलिए भजनलाल सरकार का इसे 1 करने का निर्णय बिल्कुल सही है। मेरे साथ में 2003 में विधायक थे जालम सिंह जी रावलोत। उनके कनिष्ठ सुपुत्र की दुर्घटना में जो क्षति हो गई, तो फिर उस परिवार में मुझे जाना था और सांत्वना देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था, इसलिए जोधपुर आना हुआ। देखिए, गहलोत साहब ने अपने 3 टेन्योर उनके हुए, 3 बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कभी भी बाजरे की खरीद के बारे में सोचा तक नहीं। ये सोच भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी। श्री अन्न का जो प्रचार
ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी बाजरे की खरीद ये MSP पर खरीद करने का निर्णय किया। जब महाराष्ट्र में मुंबई जैसा महानगर वो एक निकाय हो सकता है, तो फिर जोधपुर के 2 टुकड़े करने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसे ही जो 3 यानी जयपुर को भी अलग किया, कोटा को भी किया, तो मैं सोचता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हमने एक करने का निर्णय किया। एक निकाय रहेगा, व्यवस्थित रूप से व्यवस्था हो सकती है समुचित तरीके से, और व्यवस्था संभाली जा सकती है। हमारा जो समझौता हो गया है हरियाणा से भी हमको पानी मिलने लगेगा। अभी पर्याप्त पानी मिल रहा है, गर्मी में किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे, पानी हम लाएंगे। जोधपुर शहर में ईद उल फितर की मुख्य नमाज जालोरी गेट ईदगाह में सुबह 8:45 पर हजारों नमाजियों ने अदा की। मुफ्ती आजम शेर मोहम्मद खान ने भाईचारा और आपसी सौहार्द के साथ नमाज अदा करने और नमाज अदायगी करने का संदेश दिया। इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन अशरफी ने ईद की नमाज अदा करवाई। ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। मुस्लिम कमेटियों द्वारा जगह जगह खीर, शरबत और आइसक्रीम के स्टॉल लगाकर तकसीम की गई। इस अवसर पर महापौर कुंती परिहार भी मौजूद रही और सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की बधाई दी। महाराजा गज सिंह जी की तरफ से नजराना पेश कर रही है महापौर साहिबा देवड़ा जी। की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रमज़ान के 1 महीने के बाद जिस ईद का त्यौहार आता है वो सभी रोज़ेदारों के लिए की दुआ को ऐसी हम कामना करते हैं। और आने वाले समय में देश एक अखंड रहे और प्रेम, सद्भावना और भाईचारा इस देश में बना रहे, ऐसी हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और हर वर्ष हम इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ ये ईद का पर्व मनाते रहें। आज जालोरी गेट ईदगाह में अंदर ईदगाह की नमाज जो है नमाज अदा की गई। रहमत ताला बहुत से लोगों ने शिरकत फरमाई यहाँ पे और काफ़ी गैदरिंग हुई, उसके अंदर नमाज अदा की गई। इस मौके पर तमाम मुल्क मिलत के लिए चैन और सुकून अमन की दुआएं की गई और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सुकून से अता फरमाए और तमाम लोगों का काफ़ी शुक्र अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये हमारा पैगाम सब भाइयों के लिए है कि आप जो है एक दूसरे के साथ इसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलें और एक दूसरे का साथ दें। यही जो है हमारा विकास है और यही पैगाम इस्लाम भी है और पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम का फरमान भी यही है कि जियो और जीना दो। ये हमारे इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम और वतीरा है। शुक्रिया। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के जनाना विंग OT में आज सुबह अचानक आग लग गई। घटना के समय अस्पताल में बेड पर मरीज भी सो रहा था। हालांकि कुछ मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। इसके चलते बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार पास के ही वार्ड में ऑपरेशन भी चल रहा था। जानकारी के अनुसार आज सुबह जनाना विंग OT में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले पाइप में अचानक से आग लग गई थी, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही कुछ मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। जोधपुर के न्यू कोहिनूर सिनेमा के पास एक ऑयल शॉप में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। न्यू कोहिनूर के पास चारू एंटरप्राइजेज नाम की शॉप है, जिसमें ऑयल कंपनियों के अलग अलग ब्रांड का सामान भी रखा हुआ था। जिस दुकान में आग लगी उसके पीछे ही गोदाम भी बना रखा था। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 6 अप्रैल को जोधपुर शहर में आयोजित होने वाले भव्य रामनवमी महोत्सव को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर स्वागत अभिनंदन के पोस्टर और बैनर लगे हैं। रविवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने बैनर और पोस्टर फाड़ दिए, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर
स्थानीय लोगों ने सोस्ती गेट पुलिस चौकी पहुंचकर लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर बाजार थाना पुलिस ने 2 नाबालिगों को दस्तयाब किया है। वहीं अन्य आरोपियों की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सदर बाजार थानाधिकारी माणक राम ने बताया कि नई सड़क से घंटाघर जाने वाली रोड पर रामनवमी महोत्सव को लेकर लगे पोस्टर व बैनर को फाड़ दिया, जिस पर स्थानीय लोगों ने सोस्ती गेट पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पोस्टर और बैनर को फाड़ दिया है। इस पर पुलिस ने नई सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों को संरक्षण में लिया है। वहीं अन्य असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। थानाधिकारी ने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मैं प्रमोद सोलंकी श्री राम मार्केट का अध्यक्ष। पिछले 7-8 दिन पहले हमारे यहाँ लगी श्री राम मार्केट के गेट पे प्रभु श्री राम की मूर्ति जिस तरह तोड़ी गई है, उसी प्रकार नई सड़क पर भी पोस्टर फाड़े गए हैं। दोनों को फाड़ने और तोड़ने का सेम एक ही तरीका है और अपराधियों में किसी भी प्रकार का खौफ नहीं है। एक घटना को गए 7 दिन हुए, उसके बाद दूसरी घटना फिर हो गई है। पुलिस प्रशासन की सुस्ती ये दर्शाता है कि उनकी कार्यशैली में अभी भी कमी महसूस होती है। जोधपुर सदर बाजार थाने के नई सड़क क्षेत्र में लगातार निरंतर इस तरह की घटनाएं हो रही है। पहले श्री राम मार्केट में जो बैनर लगा था उस पर जो मूर्ति लगी हुई थी उसको तोड़ा गया। कल रात को 10 बजे से लेकर आधी रात तक नई सड़क में प्रभु श्री राम नवमी के पोस्टर जो पैराडाइज होटल से लेकर नेशनल हैंडलूम तक लगे हुए थे उनको पूरी तरह से फाड़ा गया और भगवान श्री राम के चित्र को पैरों तले रौंदा गया है। हमारी मांग है प्रशासन से कि इनके विरुद्ध शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करे और ऐसी कार्रवाई करे कि इनकी जमानतें ना हो। और राजस्थान में भी योगी राज, पुष्कर सिंह धामी राज और दिल्ली की रेखा गुप्ता राज, इस तरह का शासन होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। आज एक रिपोर्ट आई थी नई सड़क से कि भाई रामनवमी के पोस्टर लगे हुए हैं, वो किसी अज्ञात असामाजिक तत्वों ने उनको नुकसान पहुंचाया, फाड़ दिया है, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके और तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरेज देखे गए और कैमरे में 3 संदिग्ध दिख रहे थे। 2 नाबालिगों को दस्तयाब किया है और प्रकरण में त्वरित अनुसंधान जारी है और शीघ्र ही इस प्रकरण का विस्तार कर देंगे। जिसने भी बदमाशी की उन सबको अंदर करेंगे। जोधपुर केंद्रीय कारागार इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। 2 दिन पूर्व ही जेल प्रहरी को गिरफ्तार करने के साथ उसे निलंबित किया गया था। वहीं अब एक बार फिर से जेल में पेड़ के खोखले हिस्से में कागज चिपका मिला है। जांच में कागज पर सफेद पाउडर नुमा पदार्थ मिला जो कि हेरोइन होना प्रतीत हुआ है। इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन और जेल स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय कारागृह जोधपुर में सघन तलाशी करवाई गई। तलाशी के समय वार्ड संख्या 6 के वार्ड परिसर व वार्ड संख्या 3 के बैरक व वार्ड परिसर शौचालयों व बंदियों के बिस्तर और बंदियों की सघन तलाशी ली गई। वार्ड संख्या 6 के परिसर से पेड़ के खोखले भाग के कागज पर कुछ सूखे हुए, चिपके हुए और काले 2 टुकड़े संभवतः अफीम, सफेद थैली में सूखा हुआ बारीक सफेद पाउडर और हेरोइन सामग्री बरामद हुई। हेरोइन की मात्रा 5.40 ग्राम निकली है। जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में चौका गांव में पानी को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी, बैट और पत्थरों से हमला कर दिया। 2 पक्षों के बीच हुई इस खूनी जंग में एक व्यक्ति के सर पर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना 2 दिन पूर्व की है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर आपसी झगड़े का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। जानकारी के अनुसार पानी की बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि युवक, महिलाएं, बुजुर्ग सभी झगड़े पर आमादा हो गए और देखते ही देखते लाठी, बैट व पत्थरों से सभी ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। धार्मिक नगरी सूर्य नगरी में सोमवार को गणगौर का त्योहार उत्साह, परंपरा और खुशी के साथ मनाया गया। यहाँ सुहागिन महिलाओं ने गणगौर तीज का व्रत रखा और सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा अर्चना की। गीतों के साथ हाथों पर मेहंदी सजाई। इस दौरान शहर में शाम को 16 श्रृंगार के साथ गवर माता की सवारी व शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में परंपरागत रूप से पुरुष महिला का स्वांग रचकर सिर पर गुडला रखकर चलेगी। इससे पहले भीतरी शहर में तीजड़ियों की टोली गाजे बाजे के साथ जलाशयों पर जल भरकर पूजा स्थल पर लाई और गवर ईसर को अर्पित किया। इस दौरान तीजड़ियों ने सज धज कर 16 श्रृंगार किए और साफा भी बांधा। गुलाब सागर, रानी सपदमसर आदि जलाशय पर तीजड़ियों की टोली की रेलमपेल नजर आई। शोभा यात्रा के लिए पार्वती रूपी गवर माता को विशेष रूप से करीब 1.50 किलो सोना व 28 किलो के लहंगे से सजाया गया।
गणगौर की शोभा यात्रा के दौरान भीतरी शहर में सोमवार शाम से देर रात तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। बहुत सालों से यहाँ पे चल रहा है। ये दरबार का मेला था। दरबार ने हम लोगों को भैया फैमिली को सौंप दिया था मेला। फिर ये मेला आज ससुराल आए गौर, और ससुराल से गौर माता आज पियर जाएगी राखी हाउस से वापस मेले में सम्मिलित होके जुलूस के रूप में निकलेगी और गुलाब सागर जाएगी, वहाँ से जल ग्रहण करेगी, फिर वापस राखी हाउस आके ये विसर्जित होगी। यह मेला यहाँ से मतलब करीबन 70 साल से यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से रवाना होकर ये राखी हाउस जाएगी। तो यहाँ के बड़े लोगों ने जैसे यहाँ पोंगलपाड़ा को ससुराल और राखी हाउस को पीहर का वो रूप दिया गया है और यहाँ से श्रृंगार होकर वहाँ पे 7 दिन पीहर रहती हैं और फिर जुलूस के रूप में मेला निकलता है इसका। हाँ, 7 दिन बाद में वापस घर पर आती है, यहीं आएगी, फिर इसका श्रृंगार बढ़ा करके फिर हम इन्हीं का एक रूम है और वहाँ पे हम विराजित कर देते हैं। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित प्राचीन घनश्याम जी के मंदिर में सोमवार को निज मंदिर की छत से अचानक प्लास्टर नीचे आकर गिर गया, जिससे मंदिर में एक बार की अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार निज मंदिर के बाहर जहां पुजारी खड़े रहते हैं और जहां से श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, वहां ऊपर छत से प्लास्टर आकर नीचे गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि प्लास्टर गिरने से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। मंदिर प्रशासन द्वारा समय रहते सभी श्रद्धालुओं को वहां से हटा दिया गया। मंदिर पुजारी मुरली मनोज शर्मा ने बताया कि अचानक से छत का प्लास्टर गिर गया था, लेकिन नीचे कोई श्रद्धालु खड़ा नहीं था, जिससे किसी तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुजारी हूँ घनश्याम मंदिर का, मुरली मनोज शर्मा नाम है मेरा। और ये छत आके गिर गई सोने के काम की। मंदिर खुलने के लिए 15 मिनट का समय था हमारे शीश, फिर 5-10 मिनट ऊपर से नीचे हो सकते श्रृंगार देने के लिए हो सकता था। बड़ा हादसा भगवान ने टाल दिया। कब इसकी आखिरी बार मरम्मत कब करवाई गई? ये करीबन मरम्मत हो गई होगी। आप देख लो, राजघराने से एक बार हुई थी उमेद भवन से, करीबन 25 साल हो गए उसको। एक बार उन्होंने रिपेयरिंग करवाया था और मैं सरकार से, देवस्थान विभाग से, विधायक साहब से अपील करता हूँ कि तुरंत ये काम कराए, अन्यथा और भी हादसा हो सकता है। सबको सूचित कर दिया गया है, अभी तक कोई जवाब कहीं से नहीं आया है। और हमारे पुजारी जी महाराज खड़े, पुरुषोत्तम वगैरह सब आ गए, उनकी देख रेख में ये सुव्यवस्था हो गई। वापस आप लोग पधारे, अब आप लोगों का विषय अच्छा रहेगा हमारे से। ये 5:30 बजे मंदिर खोल दिया जाता है और सूर्यास्त के हिसाब से अपने यहाँ पर आरती का समय रखा जाता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है वैसे वैसे यहाँ पर आरती का परिवर्तन होता जाता है। वहाँ पर जैसे कोई फंक्शन हो गया, 11 हो गई, या कोई बड़े फंक्शन पूनम हो गई, या कोई अन्य फंक्शन मंदिर में चलते ही रहते हैं, कोई न कोई होता है। अगर ये हादसा उस वक्त हो जाता, तो किसी के ऊपर गिरता, तो आप उसका क्या जवाब देते? देवस्थान विभाग से कहा जा रहा है कि आप कृपया इसके रिपेयरिंग करवाई जाए। राजनीतिक दल और देवस्थान विभाग ने हमने लास्ट ईयर धक्का धूम हुई थी फागुन के महीने के अंदर, तब मैंने कमिश्नर साहब से बात करके इधर से एक दरवाज़ा खुलवाया। उसके बाद में यहाँ पर कोई तरह की रिपेयर वगैरह नहीं हुई। रिपेयर होती है, अच्छा है, ताकि मंदिर की हर तरह की सुविधा हो सके और मंदिर की मर्यादा रह सके, क्योंकि ये पुरातन तंत्र से 1818 में बना हुआ है। तो अब तो उसके चुन्ने गिरेंगे। आज जो चुना गिरा है वो दरबार के टाइम उमेश सिंह जी के समय के अंदर गोल्ड के अंदर काम किया हुआ था, वो गिर गया है। आप उसकी फोटो ली होगी। तो वो एंटीक चीजें अब खत्म होने पर आ गई है। कृपया इसको ठीक करवाया जाए।
भारतीय हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 के उपलक्ष्य में उमेद अस्पताल में नववर्ष के अवसर पर जन्मे शिशुओं को उड़ान फाउंडेशन व नववर्ष महोत्सव समिति की ओर से उपहार भेंट किए गए। इस अवसर पर नवजात शिशुओं और उनके परिजनों को उपहार भेंट कर उन्हें उज्जवल और सुखमय नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति सचिव महेंद्र दवे ने कहा कि नववर्ष हर किसी के जीवन में नई आशा और समृद्धि की शुरुआत होती है। उमेद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना ने कहा कि इस दिन नवजात शिशुओं को विशेष रूप से आशीर्वाद देना एक प्रेरणादायक पहल है जो समाज में खुशहाली और सकारात्मकता का संदेश फैलाती है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जालोरी गेट ईदगाह में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर की मुख्य नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने सभी को दी ईद की बधाई। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में राइजिंग राजस्थान निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। मथुरा दास माथुर अस्पताल के जनाना विंग ओटी में लगी आग। अस्पताल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। रामनवमी महोत्सव के पोस्टर फाड़ने के विवाद में सदर बाजार थाना पुलिस ने 2 नाबालिगों को किया दस्तयाब। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ पहुंचे जालम सिंह रावलोत के घर। पुत्र शोक पर परिजनों को दी सांत्वना। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।